के दर्शन करते करते उसके पुराकृत कर्म जो प्रबल थे वो भस्म हुए और प्रीति जागृत हुई। एक दिन संत से कहा कि हम चाहते हैं कि आप जो ये माला लेके करते हैं ना, हम भी करें। आप क्या करते हैं? तो संत बोले हम अपने भगवान का नाम जपते हैं। बोले हमको भी एक माला दे दीजिए, हम भी भगवान का नाम जपेंगे। संत बोले ठीक है, कल सवेरे नहा के आना। अगले दिन नहा के पहुंचा। संत ने पूछा, ये बताओ कौन से भगवान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं? बोला कि वो बाघ वाले, शेर वाले भगवान। कौन भगवान आप समझ रहे हैं? कौन? नरसिंह भगवान। तो उसको नाम याद नहीं था। बोला शेर वाले भगवान। बोला ओहो नरसिंह भगवान, ठीक है तुम जाओ नरसिंह नरसिंह जपना। वो याद किया, 10-12 रटा नरसिंह नरसिंह रट के चला। भैंस लेके चराते जा रहा था, नरसिंह नरसिंह करते जा रहा था। तब तक एक पत्थर से पांव में ठोकर लगा, गिर गया तो देखा अंगूठे से खून निकल रहा है। बेचारा उसको पोछा ओछा, उस पर मिट्टी उट्टी लगाया और 2 मिनट इसी में फंसा रहा। तब तक नाम भूल गया। अब उसको नरसिंह का केवल सिंह याद रहा, नर भुलाई गया। अब कहा गुरुजी क्या बताए थे? सिंह लगा था। अब उसको नाम याद ना आवे तब तक उसको अपनी भैंस दिखाई पड़ी। अब भैंस के सिर पर सिंह दिखाई पड़ा। बोला ओहो भैंस का सिंह। गुरुजी नाम दिए नरसिंह और वही जपता रहा, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको बताऊं, उसकी श्रद्धा देखकर एक दिन उसको भगवान ने साक्षात दर्शन देकर उसको कृतार्थ कर दिया। वाल्मीकि जी ने राम नहीं जपा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे एक चाचा है, उन्होंने एक दोहा लिखा है, वाल्मीकि के जाप से क्या श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। आप क्या जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अच्छा आप मंत्र जी आप बताइए। लोग कहते बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहियो, कहते हैं ना। अच्छा आप बताइए, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदल ले वो कैसा होगा? कहिए। पूछ रहा हूं, कोई आपके सामने नित्य आवे, चेहरा बदल के आवे, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? भगवान सिर के ऊपर जो बैठे हैं, भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा रोज चेहरा बदल लेते हैं। शंकर जी के सिर पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं बैठे हैं, दूज के टेढ़े चंद्रमा बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान से टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जगत में वंदनीय बन गया। ये भगवान शंकर की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। 5वें श्लोक में जगत जननी मेरी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। 6वें में श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन किया। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आप में से कोई डॉक्टरेट किया है यहाँ पर? अच्छा कोई नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हम नहीं किए। जो डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी, वो एक थीसिस लिखते हैं, अपना जो रिसर्च होता है उसको लिखते हैं। उसके प्रारंभ में अथवा अंत में एक अनुक्रमणिका बनाते हैं कि मैंने इस रिसर्च को लिखने में किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया है।
उसकी पूरी सूची बनाते हैं। इस ग्रंथ से लिया, इस पुस्तक से लिया, इस पुस्तक से लिया, उसकी पूरी सूची रहती है। ये अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस श्री रामचरितमानस की अनुक्रमणिका को लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो भी। 18 पुराण, 4 वेद, 6 अर्थात सबके सारांश को निचोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। कहने का अर्थ है, यदि हम और आप केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः हमको प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 7 श्लोक लिखने के बाद बाबा पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे हैं और उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ किए। गुरु जी की वंदना किए, गुरु चरण रज की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए गोस्वामी जी। फिर भगवान के परिकर समाज के, भगवान के नाम की सबकी वंदना में जी पहुंचते, कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम मकर गत रविदप हो